हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का यह जो हमारा लेक्चर है ना, यह है हिस्ट्री के उन सभी टॉपिक्स को कवर करेगा जिनसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे विभिन्न किताबों पत्रिकाओं के लेखक, विभिन्न कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय इतिहास में विभिन्न वंशों के संस्थापक, विभिन्न स्वतंत्रता संग्रामी, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे, भारतीय प्रेस का विकास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ, और ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। साथ ही हम सामाजिक सुधार अधिनियम, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठनों की भी बात करेंगे। तो लेक्चर बहुत फैक्चुअल है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी, ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों से। पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1986 में कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। फिर किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पहले अंग्रेज बने थे? जॉर्ज यूल बने थे 1888 के फोर्थ अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसके बाद 22वां अधिवेशन हुआ 1906 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ। अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 के बंबई अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे हसन इमाम। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इस समय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। फिर अगला 27वां अधिवेशन है 1911 में कलकत्ता में। अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीज हो गई। 1896 में वंदे मातरम गाया गया, 1906 में पहली बार स्वराज शब्द यूज हुआ, और 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। तीनों चीजें कलकत्ता अधिवेशन में हुई। इसके बाद 32वां अधिवेशन होता है 1916 में लखनऊ में। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ। पहली महिला अध्यक्ष थी इसमें श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखिएगा, कलकत्ता का 1917 का अधिवेशन। फिर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन चित्तरंजन दास के कारण इस समय प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष थे राघवाचारी। इसी समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित भी हुआ और कांग्रेस का नया संविधान भी बना। आगे 1923 में दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे उस समय। फिर 1925 में कानपुर के अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजनी नायडू। आगे 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन के अध्यक्ष थे एस श्रीनिवासन आयगार, जिसमें पहली बार सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए थे। फिर 1927 में मद्रास में अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 में कराची में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन के समय गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। अब बताइए, गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? ये था फैजपुर में अधिवेशन 1937 में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में मेरठ में आजादी के समय अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, उन्हें 1947 ईस्वी में दिल्ली के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सारी घटनाएं थी कांग्रेस के अधिवेशनों की, जो अलग अलग सिटीज में घटित हुई थी।
अब अगले टॉपिक में बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। कुछ को हम ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान ये पुस्तकें हैं मदन मोहन मालवीय की। इसके बाद आते हैं केशव चंद्र सेन। अब देखिए, केशव में केस आ रहा है, केस का मतलब होता है बाल, और हम केश को कैसे संवारते हैं? मिरर के सामने रहकर। इसी से याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम है इंडिया मिरर, और इन्होंने वाम बोधनी बुक भी लिखी थी। आगे मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी इंडिपेंडेंट। अब बताइए, काल बुक किसने लिखा था? तो काल मतलब क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु से बचने के लिए हम जाप करते हैं मंत्रों का, तो याद रखिएगा, काल बुक लिखी थी परांजपे ने। इसके बाद बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी बुक लिखी थी? तो याद रखिएगा, जिन्ना का नाम जब भी आता है तो विभाजन की बात दिमाग में आ जाती है। विभाजन का सोचते इनके ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है, आंखें रेड रेड हो जाती हैं, और विभाजन के समय जिन लोगों को देश छोड़ना पड़ा था उन्हें बहुत दर्द भी हुआ था। रेड और दर्द से याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी थी कामरेड और हमदर्द। अब बताइए, बंदी जीवन किसकी बुक है? बंदी जीवन से क्या मतलब लग रहा है? सन्यासियों का जीवन। तो सन्यासी से याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। बताइए, बाल गंगाधर तिलक की कौन कौन सी बुक्स हैं? तो इनकी बुक है गीता रहस्य, दैनिक केसरी मराठी में लिखी थी इन्होंने, और साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में लिखी थी। मतलब मराठा से संबंधित और रहस्य से संबंधित बुक बाल गंगाधर तिलक की हैं। अरविंद घोष की बुक्स के नाम बताइए। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेज ऑन गीता। अरविंद घोष की बुक में देखिएगा कि इनकी बुक्स के नाम देखकर लगता है कि यह इहलोक को परलौकिक जीवन से जोड़ रहे हैं, जैसे युगांतर, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, कर्मयोगी, सावित्री, और याद रख लीजिएगा। आगे गोपाल कृष्ण गोखले की बुक है नेशन। अब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की कौन सी बुक है? बैनर्जी से याद रखिए बनना, बनना यानी मेकिंग, तो इनकी बुक है नेशन इन मेकिंग और बंगाली। आगे वरींद्र कुमार घोष की कौन सी बुक है? तो वा से बरींद्र और बा से बंगाल याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल किस लिए फेमस है? काली माता के मंदिर के लिए ना, तो इनकी बुक है भवानी मंदिर। आगे महात्मा गांधी ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? तो देखिए, इनकी ये बुक तो आप जानते हैं, हरिजन और हिंद स्वराज तथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। लेकिन कुछ अन्य बुक भी लिखी थी इन्होंने, जैसे यंग इंडिया, नवजीवन और इंडिया होम रूल। इन 3 बुक्स को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कहीं से। राजा राम मोहन राय की कौन सी बुक्स थी? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी सोम प्रकाश। आगे शिशिर कुमार घोष ने कौन सी बुक लिखी थी? तो घोष से शोर समझ लीजिए कि कहीं शोर हो रहा है बहुत जगह। तो कहाँ होता है शोर? बाजार में। तो इन्होंने लिखा था अमृत बाजार पत्रिका। ये पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी थी। एनी बेसेंट ने कौन सी बुक्स लिखी थी? साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया। अब फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा था? अब फ्री कोई भी क्यों होना चाहेगा? यदि वो किसी का दास होगा तो ही फ्री होना चाहेगा ना। तो फ्री हिंदुस्तान लिखा था तारकनाथ दास ने। द रिवॉल्यूशनरी किसकी बुक है? सचिंद्र नाथ सान्याल की। देखिए, सान्याल से सन्यासी जीवन, और सन्यासियों का जीवन एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, घूम फिर कर एक ही पॉइंट पर आता है। तो इसी से याद होगा द रिवॉल्यूशनरी, सचिंद्र नाथ सान्याल। फिर दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रष्ट गुफ्तूर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। ऐसे याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया किसकी बुक है? लाला लाजपत राय की। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने भी लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया कैसे याद रखोगे? तो लाला लाजपत राय जी, साइमन कमीशन जब आया था ना, तो बहुत ज़्यादा उदास हुए थे उस समय। तो अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अबुल कलाम आज़ाद की बुक्स कौन सी हैं? तो आज़ाद यानी फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम, गुबारे खातिर और अल हिलाल। अल हिलाल को तो मैंने अबुल कलाम जी की स्पेलिंग में ही 2 बार ला आता है, तो उसी से अल हिलाल याद हो जाएगा। अब जवाहरलाल नेहरू जी की बुक्स कौन सी थी? तो याद रखिएगा कि नेहरू जी हमेशा नए नए काम करना पसंद करते थे। जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का पद भी वह अमेरिका से देखकर आए थे। तो इसी से याद रखिएगा, इनकी बुक्स के नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी। लाला हरदयाल की बुक कौन सी है?
हरदयाल से हरियाली याद रखिएगा। हरियाली कब होगी? जब हम अपने कल्चर को बचा के रखेंगे। तो लाला हरदयाल की बुक है हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर। इंडिया अनरेस्ट किसकी बुक है? तो वैलेंटाइन डे जब आता है ना, उस समय बाहर बहुत से लोग डंडे वंडे लेकर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब रेस्ट नहीं करते उस दिन। तो वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी इंडिया अनरेस्ट। इंडिया फॉर इंडियंस किसकी बुक है? तो ये उनकी बुक है जो कहते थे कि इंडिया इंडियंस के लिए ही है, यदि तुम हम पर हक जताओगे तो हम तुम्हें चित कर देंगे। इंडिया फॉर इंडियंस है चितरंजन दास की। वीर सावरकर की बुक का नाम क्या है? वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। रविन्द्रनाथ ठाकुर की बुक्स हैं होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, गोरा। आगे नील दर्पण लिखा था दीनबंधु मित्र ने। प्रेमचंद की बुक हैं सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी आदि। मोहम्मद इकबाल की है बांगे दरा और तराने हिंद। मतलब देखिए, ये इनकी बुक्स के नाम भी सुरीले ही लगते हैं। मैथिली चरण गुप्त की बुक है भारत भारती। ऐसे याद रखिएगा, किसी भी संकट के समय भारत में भारतीयों को ही शरण दी जाती है। पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था कांग्रेस का इतिहास। दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस का। अब इन्होंने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था हमारे लिए, जैसे ये विदेश भी गए थे, यहाँ पर भी आंदोलन चलाया था, सेना का भी निर्माण किया था। तो इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है आनंद मठ और देवी चौधरानी। पाथेरदावी बुक है S.C. चट्टोपाध्याय की। सैयद अहमद खान ने लिखा था भारतीय विद्रोह के कारण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक्स हैं शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे। तो ये सारी बुक्स हैं जिनके क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगले टॉपिक में बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारों की। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो हे राम और भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। इतिहासकार भारत छोड़ो नारे को लिखने का श्रेय यूसुफ मेहर अली को देते हैं। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय हे रविन्द्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाई जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया अबुल कलाम आजाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है भगत सिंह। तो ये सारे कुछ प्रमुख नारे थे। अब देखते हैं कि विभिन्न स्वतंत्रता संग्रामियों को कौन कौन सी उपाधि दी गई है और किसने यह उपाधि उन्हें प्रदान किया। गुरुदेव बोला जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार वारदौली की महिलाओं ने उपाधि दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु या देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद कहा था महाराज खेतड़ी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने।
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। चलिए अब अगले टॉपिक में विभिन्न सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि उस समय गवर्नर कौन थे। पहला है शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम। इस समय गवर्नर थे वेलेज अली। यह एक्ट 1798 से 1805 के मध्य आया था। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में आया था 1829 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम एलन बरो के काल में 1843 में आया था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय आया था 1856 में। नेटिव मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय में 1872 में आया था। यह अंतरजातीय विवाह के लिए आया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेस डाउन के समय में 1891 में आया था। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट इरविन के समय आया था 1930 में। इसमें विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं विभिन्न मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठनों के बारे में। फरेजी आंदोलन 1819 में फरीदपुर बंगाल में हुआ था। इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां थे। तायूनी आंदोलन 1839 में ढाका में हुआ था, जिसके संस्थापक थे करामत अली जौनपुरी। दार उर उलूम आंदोलन था 1867 में उत्तर प्रदेश के देवबंद सहारनपुर में। इसमें मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही संस्थापक थे। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन 1875 में अलीगढ़ में हुआ, सर सैयद अहमद के नेतृत्व में। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के मध्य फरीदकोट कादियान के मर्जा में हुआ था। इसमें संस्थापक थे गुलाब अहमद। नदवातुल उलेम 1894 से 95 के मध्य लखनऊ में हुआ। इसमें संस्थापक थे मौलाना शिबली नुमानी। चलिए हमारे पूरे इतिहास में कुछ प्रमुख युद्धों की बात करते हैं। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था इसमें। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था इसमें। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। फिर चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, जिसमें बाबर ने मैदनी राय को हराया था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। फिर एक साल बाद कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, जिसमें शेर शाह ने फिर से हुमायूं को हराया था। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में। इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। आगे तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760, फ्रांसीसियों की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। रोहेला का युद्ध 1774, खुर्दा का युद्ध 1795, इसमें निजाम की पराजय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है 1857 को। भारत चीन युद्ध हुआ 1962 को। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 को और द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 को। प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 के मध्य और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1935 से 45 के मध्य।
तो ये थे कुछ प्रमुख युद्ध। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक तथा उनकी राजधानियों की। हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे और राजधानी थी राजगृह। नागवंश, संस्थापक थे शिशुनाग और राजधानी थी वैशाली। नंद वंश, संस्थापक थे महापद्मनंद और राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश, वासुदेव संस्थापक थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर सातवाहन वंश आता है, जिनके संस्थापक थे सिमुक, इन्होंने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया था। कुषाण वंश, जिसके संस्थापक थे कुजुल कटफिसस, इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। वाघटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। हूण वंश के संस्थापक तोरमण थे, इन्होंने श्यालकोट को राजधानी बनाया था। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जिनकी राजधानी थानेश्वर थी। फिर बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाई थी। पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियोन, जिनकी राजधानी मदुरै थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ थे, इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, राजधानी थी मान्यखेट। चालुक वंश या कल्याणी के संस्थापक थे तैलप द्वितीय, राजधानी थी मान्यखेट या कल्याण। बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और इनकी राजधानी थी वातापी। बैंगी के चालुक्यों की राजधानी थी बैंगी और संस्थापक थे विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक भी विष्णुवर्धन थे, इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र। यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लभ फाइव, इनकी राजधानी थी देवगिरी। कदम वंश के संस्थापक मयूर सरमन, राजधानी वनवासी। काकती वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी अम्मकोंड। गंग वंश की राजधानी थी कुवलाल और तलकाड और इनके संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश, संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। सेन वंश, संस्थापक सामंत सेन और राजधानी लखनौती। कारकोट वंश, संस्थापक दुर्लभवर्धन। उत्पल वंश, संस्थापक अवंतीवर्मन। लोहार वंश, संस्थापक संग्रामराज। वर्मन वंश, संस्थापक पुष्पवर्मन, राजधानी थी प्रागज्योतिश्वर। गुर्जर प्रतिहार वंश, संस्थापक नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। गहड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश, संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश, संस्थापक उपेंद्र, राजधानी दारानगरी। चंदेल वंश, संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो या महोवा। सोलंकी वंश, संस्थापक मूलराज, राजधानी अनहिलवाड़ा। कलचुरी वंश, संस्थापक कोक्कल, राजधानी त्रिपुरी। गुलाम वंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली। सैयद वंश, खिज्र खां, दिल्ली। लोदी वंश, बहलोल लोदी, दिल्ली। संगम वंश, हरिहर और बुक्का, विजयनगर। सालोव वंश, नरसिंह, विजयनगर। तुलोव वंश, वीर नरसिंह, विजयनगर। आरविडु वंश, तिरुमल, पेनुकोंडा। बहमनी वंश, हसन गंगू, गुलबर्गा या बीदर। आदिल शाही वंश, आदिल शाह, बीजापुर। निजाम शाही वंश, मलिक अहमद, अहमदनगर। इमाद शाह, फतेउल्लाह इमाद शाह, बरार। कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह, गोलकोंडा। बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद, बीदर। शर्की वंश, मलिक सरवर, जौनपुर। मुगल वंश, बाबर, दिल्ली या आगरा।
भोसले वंश शिवाजी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क हैदराबाद। ये सारे थे राजवंश, राजधानी और संस्थापक। चलिए अब आगे भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाओं की बात कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स। आत्मी सभा 1815 राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। तत्व बोधिनी सभा 1839 देवेंद्र कुमार ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई मास दायान सभा 1851 दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 एम.जी. रानाडे। प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने मिलकर स्थापना की थी। वेद समाज 1867 आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लावस्की और कर्नल एल्कॉट। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 फेमस चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी। देव समाज 1887 पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। वेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन 1889 रमाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां और सलीमुल्लाह। अनुशीलन समिति 1907 श्री वरींद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1912 रवीन्द्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल और काशीराम। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक और एनी बेसेंट। वीमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 एन.एम. जोशी। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र नाथ सान्याल। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बी.आर. अंबेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवार। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार 1930 अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी.आर. अंबेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस और आजाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। तो
तो ये थे कुछ प्रमुख संस्थाएं, उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष। और यहाँ पर मॉडर्न इंडिया के सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होते हैं। आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मीडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ अन्य फैक्चुअल तथ्यों की बात करेंगे। ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।